जय भीम साथियों, इस वीडियो में हम पंकज चौधरी के द्वारा रचित कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है पिछड़ों तुम मुझे वोट दो। पंकज चौधरी अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को जाति विमर्श के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें गोडसे देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हनुमान बनाएंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों से महरूप संविधान देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें जनसंख्या बढ़ाने की आवाज़ छूट देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें दलित राजनीति के खात्मे वाला देश देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे राजनेताओं को विकलांग बना देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें मुस्लिम विहीन पार्लियामेंट देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों को हिंदू बना देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें देश को गोधरा और मुजफ्फरनगर में तब्दील करने की छूट देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें मस्जिदों, चर्चों और स्तूपों को नस्ते नाबूद करने की आज़ादी देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम कटुओं और मलेच्छों से देश को आज़ाद करा देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें छत्री का दर्जा देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हिंदुत्व का कर्णधार बना देंगे। पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें धर्मयोद्धा होने का सर्टिफिकेट देंगे। और आखिरी लाइन है कि पिछड़ों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें मनु के प्रदेश में लौटा देंगे। दरअसल आर्थिक उदारीकरण के बाद बहुजन समुदाय का एक तबका संस्कृतिकरण के जरिए खुद को ब्राह्मणीकरण कर लेता है और जाने अनजाने में ब्राह्मणवाद का संरक्षक बन बैठा, और ये तबका है पिछड़ा वर्ग। इसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग अपनी असली पहचान को खोकर दलितों का उत्पीड़न और दमन करने वाली मनुवादी संस्कृति को अपनी पहचान से जोड़ने लगे तथा खुद को कट्टर हिंदू मानने लगे। इस प्रकार वो अपनी मूल अस्मिता से कटकर अपने ही समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार में बदल गए। अधिकांश सांप्रदायिक दंगों में पिछड़े वर्गों के लोगों का ही इस्तेमाल किया गया। अधिकांशतः पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही कार सेवक बनकर बाबरी मस्जिद को गिराने जैसे संविधान विरोधी कार्यों का अंजाम दिया। ठीक उसी प्रकार हिंदू युवती से प्रेम करने वाले एक मुस्लिम मजदूर की बर्बरतापूर्वक हत्या करके हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए लव जिहाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले शंभू रेगर भी एक दलित ही था। इस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा दलित पिछड़े समाज के लोगों को किस प्रकार हनुमान बनाकर अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है, ये कविता इसी बात को रेखांकित करती है।